वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह किसी न किसी विवाद को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसको लेकर उनकी मां मंजुला राजे ने कहा था कि शायद ये उसकी किस्मत में लिखा है। मंजुला राजे ने साल 2017 में बीबीसी से बात करते हुए कहा था कि मेरे बेटे की खराब छवि के लिए मीडिया जिम्मेदार है। लोकल टीवी चैनलों पर उन्हें घुड़सवारी करते हुए दिखाया था, यहाँ तक कि मगरमच्छ को खाना खिलाते हुए उसकी फर्जी तस्वीर तक शेयर की गई थी। मतलब उसकी छवि एक तरह से जानबूझकर निगेटिव दिखाई गई। मुझे इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि वह रघुराज प्रताप के खिलाफ क्यों है, शायद ये उसकी किस्मत में ही लिखा है। राजा भैया की मां मंजुला राजे आगे कहती हैं कि अपने समर्थकों के लिए रघुराज प्रताप सिंह एक बेदाग छवि वाले नेता हैं और उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे ही साबित होते हैं। गांव के ही एक प्रधान ने बताया था कि उनके पिता गांव के राजा थे। प्रिवी पर्स खत्म होने से पहले तक गांव के लोगों पर उनका रौब रहा है। बाद में वह भी एक शासक के रूप में ही रहे हैं। यही वजह है कि कुंडा की जनता उन्हें हमेशा अपना नेता ही मानती है। राजा भैया के परिवार के इलाके में वर्चस्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह 7 बार कुंडा से निर्दलीय विधायक चुने गए। उन्होंने साल 1993 में पहली बार राजनीति में कदम रखा था। पहले ही चुनाव में वह निर्दलीय विधायक चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार जीत ही हासिल करते रहे। साल 2017 के चुनाव में भी उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की थी। राजा भैया का राजनीतिक जीवन का विवादों से भी बहुत पुराना नाता रहा है। एक बार उनसे पूछा गया था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा था कि शायद मेरी कुंडली में ही दोष है। राजा भैया ने ये बात डीएसपी जियाउल हक की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोपों के बाद कही थी। हालांकि इस मामले में उन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। यही नहीं, राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह भी अपने अड़ियल रुख के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पंगा ले लिया था। दरअसल प्रतापगढ़ के कुंडा की सीमा गांधी परिवार की चुनावी गृह भूमि रहे रायबरेली से भी सटती थी। इस कारण इंदिरा गांधी का कुंडा पर ध्यान हमेशा बना रहता था। नेहरू परिवार से नाराज चल रहे उदय प्रताप सिंह ने एक दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही अपनी रियासत भद्री को भारत का स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ऐसे में तत्कालीन पीएम रही इंदिरा गांधी को मजबूरन कुंडा में सैन्य दल को भेजना पड़ा था। राजा भैया से जुड़ी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।